पहले क्लास 12 तक इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को हम लोग देखते हैं। तो सवाल इसके किसको आखिर हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है इनहेरिटेंस और दूसरा हुआ है वेरिएशन। इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। एक वर्ड पढ़ना होता है जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स एक वर्ड को क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स को अगर एक क्वाइन माना जाए, एक सिक्का माना जाए, तो उसको अगर क्वाइन मान लेते हैं, इधर तो भैया एक क्वाइन है, इस क्वाइन का ये क्या होगा, टू फेस होगा। और इस टू फेस का नाम क्या है, तो सबसे पहला फेस इनहेरिटेंस और दूसरा का नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं वेरिएशन। देखो जेनेटिक्स बेसिकली किसको कहते हैं, ये जो जेनेटिक्स है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। देखो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, इसको स्टडी करते हैं, स्टडी द इनहेरिटेंस वेरिएशन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये सब का जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी होगा उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। सवाल होता है कि इससे की एक टर्म को दिया, ये टर्म क्वाइन वैक्सन, ये विलियम वैक्सन है। इसी वैक्सन ने ये टर्म जेनेटिक्स को दिया। और फादर ऑफ जेनेटिक्स एक विस्तार पे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसको हम लोग जोसेफ जोहान मेंडल कहते हैं। इस जोसेफ जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स में दो टर्म आया, एक हो गया इनहेरिटेंस, दूसरा हम लोग हेरिडिटी और तीसरा हम लोग वेरिएशन। तो तीनों को थोड़ा सा क्लियर कर देखते हैं। इसको आते इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं और इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। चलिए बच्चों, इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, तो ये एक प्रोसेस। इनहेरिटेंस क्या है, ये प्रोसेस है जो क्या करता है, ट्रांसफर कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। तो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कराता है, जिस प्रोसेस से तुम्हें ट्रांसफर होता है, उसी प्रोसेस का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। क्लियर है। और दूसरा वर्ड आपका क्या है, दूसरा वर्ड जिसको हम लोग हेरिडिटी, क्या है, जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। तो इसको याद रखना, हेरिडिटी ये क्या है, फिनोमेना है, ये फिनोमेना है, या इसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिक जिससे क्या होता है, मैकेनिक द करेक्टर बीज ट्रांसफर थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। तो जनरेशन से जनरेशन तक जाता है, उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब इस दोनों बात को क्लियर रखने के लिए, दोनों बात को दिमाग में सेट करने के लिए एक आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। सबके पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन जो है इससे आप हेरिडिटी और वेरिएशन को आप समझ सकते हो। मोबाइल में आपने कोई टेक्स्ट मैसेज किया, यानी किसी को भेजा गुड मॉर्निंग, और ये टेक्स्ट मैसेज जिसको आपने भेजा उसके मोबाइल में ये टेक्स्ट मैसेज चला गया और वो पढ़ लिया कि आपने उसको क्या भेजा है, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपने लिखा गुड मॉर्निंग और अगले के मोबाइल में जाएंगे हुआ गुड आफ्टरनून, आपने लिखा गुड मॉर्निंग, अगला मोबाइल में पढ़ रहा गुड नाइट। ऐसा नहीं होता। जो टेक्स्ट आप यहाँ पे दे रहे हो वही एग्जैक्टली टेक्स्ट अगला तक पहुंचता। तो माइंड में यहाँ पे एक सवाल आता है, ये जो मैसेज मेरे मोबाइल से अगले के मोबाइल में ट्रांसफर हुआ,
है। ये जो ट्रांसफर होता है तो कैसे ट्रांसफर होता है, तो हम लोग कहते हैं सेलुलर, ये जो सेलफोन है, सेलुलर टावर है, ये सेलुलर सिग्नल होता है, यानी मोबाइल सिग्नल होता है जो कि इस टेक्स्ट मैसेज को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंचाया। तो टेक्स्ट का पहुंचना ये हेरिडिटी है, और जिस मेथड से पहुंचा उसी का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। तो जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो कि भैया ये जो टेक्स्ट मैसेज है, देखो ये टेक्स्ट मैसेज है, ये बेसिकली क्या है, हेरिडिटी, ये हेरिडिटी है। और सेलुलर जो टावर है, नेटवर्क है, सेलुलर नेटवर्क, जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस प्रोसेस का नाम है जो कि हेरिडिटी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इनहेरिटेंस को हम लोग बेसिस ऑफ, याद रखना इनहेरिटेंस जो है ये बेसिकली क्या है, देखो इट इज बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको हम लोग बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ बेसिस ऑफ हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, इसको बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो बेसिस है, हेरिडिटी का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन का नाम क्या है, इनहेरिटेंस है। हेरिडिटी का जो फाउंडेशन है, इसी फाउंडेशन का नाम क्या है बच्चों, तो हम लोग उसको हेरिडिटी कहते हैं। अब इसको अगर सेल के टर्म में देखो, सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, ये सबको ये डीएनए है, ये सबको ये डीएनए है, और कितना डीएनए है, ठीक है, यही डीएनए क्या हो गया, इसको हम लोग हेरिडिटी, ये हो गया हेरिडिटी, क्या हो गया ये हेरिडिटी। अब ये सेल डिवाइड करता है, एक सेल आगे बढ़ेगा और ये ग्रुप सेल का क्या किया, फॉर्मेशन किया, ग्रुप सेल का फॉर्मेशन किया, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और दोनों सेल के अंदर ये जो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, और दोनों सेल के अंदर ये जो डीएनए है, ये डीएनए कितना है आ गया, दोनों में डीएनए का नंबर, देखो डीएनए का नंबर ये 3 है। तो जिस प्रोसेस से, याद रखना, जिस प्रोसेस से देखो यहाँ पर नंबर 3 था, वही नंबर यहाँ मेंटेन रहा, इस प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, देखो इनहेरिटेंस। याद रखना, ये जो इनहेरिटेंस है, देखो इनहेरिटेंस से बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग कहते हैं लाइक बिगेट, लाइक का मतलब, देखो आदमी का बच्चा आदमी होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है। जैसे आपको नहीं लगता है कि भाई एलिफेंट को ही पैदा करता है, कभी सुना है कि एलिफेंट के लिए से टाइगर बिगड़ गया, कभी आपने सुना है कि बिल्ली से कुत्ता का बच्चा हो गया, कभी आपने सुना है कि कुत्ता से बिल्ली का, नहीं, तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है। मैंगो का अगर सीड डाले तो क्या उसको लीची का पेड़ आ जाएगा क्या, अमरूद का अगर बीज डाले, सीड डाला तो क्या उसमें आपका स्ट्रॉबेरी आ जाता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। जैसा सीड वैसा फूल, इसी को क्या बोलते हैं, लाइक बिगर्स लाइक, यानी ये क्या करता है, इसका मतलब क्या हो गया, एलिफेंट, देखो एलिफेंट्स, ये क्या बनाएगा, एलिफेंट बनेगा, एलिफेंट सीड प्रोड्यूस करेगा। देखो मैंगो, ये जो मैंगो सीड है, ये हमेशा क्या बनाएगा, ये मैंगो ट्री ही बनाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि लीची, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ ट्रिगर्स लाइफ। और ये कौन कराता है, ये लाइफ ट्रिगर्स लाइफ जो रिस्पॉन्सिबल है, उस रिस्पॉन्सिबल मैकेनिज्म का नाम क्या है, उस रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस का नाम क्या है, तो हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। और ये क्यों होता है, ये कौन बताता है, कौन बताते हैं, हेरिडिटी बताता है। क्लियर। अब एक दो नेक्स्ट चीज आता है जिसको हम लोग, जो आपका जो यहाँ पर लाइफ ट्रिगर्स लाइफ होता है, तो क्या ये 100% आइडेंटिकल होता है क्या, हम लोग का कुछ आइडेंटिकल होता है, कुछ आइडेंटिकल नहीं होता है। अगर आइडेंटिकल हुआ यानी उसको क्लोन कहते हैं, और असेसोरी प्रोडक्शन से आइडेंटिकल होता है। ये जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग अगर आइडेंटिकल बना, आइडेंटिकल
आइडेंटिकल मतलब होता है क्लोज। अगर क्लोज हो गया, अगर क्लोन हो गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर आइडेंटिकल क्लोन बन गया यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ऑफस्प्रिंग में गैमीट हो, नॉट क्लोन, देखो ऑफस्प्रिंग, अगर ऑफस्प्रिंग गैमीट हो, ऑफस्प्रिंग आर नॉट क्लोन, अगर ये क्लोन नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है, यानी ये प्रोड्यूस होता है कैसे? देखो प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। यानी एक वर्ड अब यहाँ पे क्या है बच्चा, जिसका नाम है, देखो वेरिएशन, इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन बेसिकली क्या है? तो हम लोग कहते हैं चिन्नी है किसका? देखो वेरिएशन इसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्या है? द डिग्री ऑफ, देखो द डिग्री ऑफ, द डिग्री, द डिग्री बाय विच, देखो द डिग्री बाय विच, डिग्री बाय विच प्रोजेनी, वर्ड है प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होगा ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी का मतलब होगा ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग। ये क्या होता है? डिफर फ्रॉम, डिफर ये डिफरेंट होता है, डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम पेरेंट्स, डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। इस डिग्री से, ये पेरेंट्स से अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब ये लेवल है कि किस लेवल का बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ वेरिएशन, अगर टाइप्स का हमें बात करें, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन कितने तरह का होते हैं? तो दो तरह का वेरिएशन होता है। एक को हम लोग सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। दो तरह का वेरिएशन आ गया, एक को हम लोग सोमेटिक वेरिएशन और दूसरे को जर्मिनल वेरिएशन। इसको हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं, यानी मम्मी पापा का आंख या पैर या किसी तरह टूट गया, डैमेज हो गया, हैंडीकैप हो गया। इस कैसे जामुन के तेल में जामुन तो नहीं जाता, आम के तेल में आम तो नहीं जाता, ऊपर से गुड़ गया, पैर टूट गया। बाइक चला रहा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। अब उसका बच्चा का क्या पैर टूटा हुआ पैदा होगा? तो हम लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो ये जो वेरिएशन है इसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक, यानी वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर ना हो, उसको हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। और अगर वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं। ये होगा जर्म सेल में, कौन सा सेल? जर्म सेल में होगा। ये कौन सा सेल में होगा? सोमेटिक सेल में होगा। और ये ट्रांसफर नहीं करता, ये ट्रांसफर करता है, इससे इवोल्यूशन होगा। याद रखना, जो जर्मिनल वेरिएशन है, तो जर्मिनल वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। और यहाँ से नो इवोल्यूशन, कोई इवोल्यूशन नहीं है। जिससे इवोल्यूशन ना हो उसको हम लोग सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं। अब एक सेकंड एक सवाल पूछता है, सिडनी, व्हाई सिडनी, व्हाई सिडनी समटाइम, देखो समटाइम लुक, sometimes look so similar, sometimes look so similar। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो? क्यों सो सिमिलर है? क्यों एग्जैक्ट सिमिलर है? हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा, देखो सेम पेरेंट, पेरेंट्स एक ही है। देखो सेम पेरेंट्स, पेरेंट जो एक ही है, ये क्या करता? शेयर है, इसको शेयर करना है। तो हम लोग सिमिलर, सिमिलर, देखो जीन, जीन टू ऑफस्प्रिंग, ये सिमिलर जीन ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पापा है, दोनों के बीच क्रॉसिंग हुआ और यहाँ पे बच्चे बने। देखो लड़की है, फिर लड़का है, फिर ये लड़की है। ये सब क्या हो गया? ये भी ऑफस्प्रिंग हो गए, ये भी ऑफस्प्रिंग हो गए, और इसको भी हम लोग ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ये भी ऑफस्प्रिंग हो गया, ये भी ऑफस्प्रिंग हो गया। अब इस सारे ऑफस्प्रिंग को
हम लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग। सिबलिंग कभी कभी देखिएगा सिबलिंग आपस में बहुत ही क्या होता है, सिमिलर होता है। कभी कभी ये पेरेंट्स से सिमिलर होता है और कभी कभी डिफरेंट होता है। तो सिमिलर होने का कारण क्या है, हम लोग कहते हैं ये शेयर करता है किसको, सिमिलर जीन को। यानी जितना जीन इसका 46 था तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, यानी ये सिमिलर नंबर अगर शेयर करता है इसके वजह से वो कैसा होता है, सेम होता है। आगे कहता है कि कुछ कुछ स्पीसीज, कुछ कुछ सिबलिंग है जो कि थोड़ा सा क्या होता है, वेरिएशन। जो वेरिएशन some why some sibling regarded sometimes so sometimes क्या होता है, so many ये क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा। ये डिफरेंट क्या है, अब तक भाई सम सिमिलर है, क्यों कोई डिफरेंट होता है। इसका जो आंसर है वो आंसर क्या रहेगा, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज होते हैं। पहला क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर बोली। पहला क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। और दूसरा देखिए वो सप्लिंग, रीसप्लिंग ऑफ जीन। इसी रीसप्लिंग ऑफ जीन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। और इसी वेरिएशन की वजह से जो भाई है, बहन है या भाई बहन है, ये सिंगल लगता है, आइडेंटिकल नहीं होता। ये पेरेंट के तरह होता है, पेरेंट के तरह सिंगल होता है और पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होता है। इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहता है कि आदमी आज से नहीं जानता है कि वेरिएशन हो रहा है, आदमी एक जमाने से जान रहा है कि वेरिएशन होता है। चलिए देखते हैं साइंटिफिक लाइन को क्या दिया हुआ है। ह्यूमन, देखो ह्यूमन ये गाना, इसको ह्यूमन बीइंग फ्रो, देखो फ्रो कैसे एज अर्ली एज देखो 8,000 टू 1,000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बेडबॉर्न क्राइस्ट। ये क्या होगा, ओल्ड हो गया, और ये क्या हो गया, यू हो गया, यू हो गया, फिर घंटे जीरो, फिर 80 पे क्या हो जाता है। उस जमाने से जान रहा था कि वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन। देखो ये क्या, कितना बीसी, दैट दैट वन ऑफ, देखो दैट वन ऑफ द causes इसका, one of the causes of creation one of the causes of creation, देखो variation was hidden, ये छिपा हुआ, देखो was hidden, कहाँ पे hidden है, तो was hidden, ये hidden होता है, इसमें तो हम लोग कहते हैं was hidden in sexual reproduction, hidden in sexual reproduction। ये इस डीसी का काम का था। आज तो इधर क्लियर हो गया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है। देखो गैमेट्स बनता है, और गैमेट्स कैसे बनता है, बाय मियोसिस से बनता है। और मियोसिस में क्या होता है, प्रोपैग 1 होता है, और इस प्रोपैग 1 में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। इसी क्रॉसिंग ओवर को हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जेनेटिक मटेरियल में रिसप्लिंग होता है। ये आज से नहीं, कितना 8,000 से लेकर 1,000 BC से लोग इस बात को जानता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, देखो डेट ह्यूमन बीइंग, देखो डेट क्या एक्सप्लॉइट, देखो एक्सप्लॉइटेड, इसको एक्सप्लॉइट क्या है, exploited the mediation, exploited the mediation, that what exploit,
एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होगा? निगेटिव सेंस। यहाँ पर एक्सप्लॉइट का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, उसको एक्सप्लोर करना, उसको शोध करना, उसको जानना, समझना, पढ़ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे है। तो देखो एक्सप्लॉइट वेरिएशन, राइट है ना? देखो वेरिएशन, एक्सप्लॉइट वेरिएशन दैट वे नेचुरली परमेड, देखो दैट वे नेचुरली 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 परमेड, यहाँ पे परमेड है इन द वाइल्ड, वाइल्ड पॉपुलेशन में ये नेचुरली क्या था, प्रेजेंट था, उसको क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, नेचुरली प्रेजेंट वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ इसका, और लोग कहते हैं प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के वाइल्ड पॉपुलेशन में प्रेजेंट था, और उसको क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल्स, to selected समझिए बात, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल से ले सकते हैं, एक वाइल्ड काउ, कौन सा काउ है, वाइल्ड काउ, नील गाय का नाम सुना होगा, जंगली गाय है, क्या उससे दूध होती है क्या, बहुत कम होता है, बहुत क्या होता है जब तेज होता है एग्रेसिव, तो वाइल्ड वाइल्ड काउ है, मान लीजिए कि वाइल्ड काउ है, ये क्या होगा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस ये क्या, लिमिटेड अमाउंट ऑफ, लिमिटेड अमाउंट ऑफ या क्या है, अमाउंट ऑफ ये बहुत कब से निकल रहा था, लेकिन ये जो गाय है ये बहुत ही क्या है, एग्रेसिव है, ये आदमी को भी क्या करता है, पकड़ता है तो उसको भूल देता है, उसको मार देता है, ठीक है ना, किसी को पाकिस्तान में बहुत एग्रेसिव रहता है, बहुत तेज भागता है, लेकिन दूध क्या करता है, कम देता है, बहुत तेज भागते हैं, बहुत मजबूत है, तो अब उनको ब्रीडर इसको क्या करेगा, देखेगा, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसे गाय के बच्चे से उसका प्रोडक्शन करवाया, ब्रीडिंग करवाया, और ब्रीडिंग करवाने के बाद एक हाइब्रिड प्लांट का किसका काऊ का परमिशन किया, मतलब आप सोच सकते हैं, देखो ब्रीडर क्या करवाया, देखो इसको सेलेक्टेड, ब्रीडर इसको क्या किया, देखो सेलेक्टिवली इसको क्या किया, सेलेक्टिवली ये ब्रीड करवाओ, सेलेक्टिवली जब इसका ब्रीड होगा, सेलेक्टिवली ब्रीड, तो यहाँ पर ये हाइब्रिड का क्या होगा, हाइब्रिड यानी ये डिजायर, डिजायर करेक्टर वाला क्या मिल गया, डिजायर करेक्टर का आपको क्या मिल गया। अब ये जो हाइब्रिड काउ है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस, देखो प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग कहते हैं मोर मिल्क, ये ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन, इसी तरह से धीरे 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 ये चेंज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते, आज के केस में नया आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिलेक्शन artificial selection and देखो domestication, artificial selection and domestication इससे तो हम लोग कहते हैं ancestral ancestral from ancestral wild cow, ancestral wild cow, wild cow, wild cow, wild cow, ये क्या हो गया, वाइल्ड काउ एंड, है ना, ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हो गया इन हाइब्रिड, हाइब्रिड और हाई एल, देखो हाई एल काउ में, काउ बेटे इसका नाम क्या है, हम लोग कहते हैं सहीवाल, जिसको हम लोग सहीवाल में, ये तो सहीवाल क्या बोला जाएगा, काउ, समझ लो उसके कैसे बात का, इधर कोई एंसेस्ट्रल है, ये एंसेस्ट्रल काउ है, तो एंसेस्ट्रल काउ का मतलब क्या हो गया, एंसेस्ट्रल काउ का मतलब देखो ये वाइल्ड काउ हो, कौन सा काउ, वाइल्ड काउ हो, और इस वाइल्ड काउ सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहला आर्टिफिशियल, देखो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ,
आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब सिलेक्शन बाय देखो ह्यूमन, सिलेक्शन बाय ह्यूमन। अब क्या है कि भाई नीट का एग्जाम है, तो नीट के एग्जाम को कंप्यूटर थोड़े सेलेक्ट करता है। नीट के एग्जाम कंप्यूटर देगा, लेकिन उसके नंबर के बेसिस पे अब आदमी उसको डॉक्टर का सिलेक्ट करता है, किस बच्चा को किस मेडिकल कॉलेज में भेजना है, किस कॉलेज से वो डॉक्टर बनेगा। तो सिलेक्शन को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट जो आएगा देखो डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालतू। देखो पालतू जान लो, जैसे गाँव डोमेस्टिकेशन क्या है, और देसी आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से यहाँ पर इंफॉर्मेशन कर दिया। देखो श्रीवाल है ना, ये श्रीवाल बाबू का नाम दिया। अब ये श्रीवाल बाबू क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? प्रोड्यूस, देखो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ what? लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क का ही क्या करता है? अब आप जान सकते हैं ये जो सहवाग पाव कहाँ पे बनाया गया? सवाल पे ये जो आपका सहवाग पाव है, देखो सहवाग जो पाव है, इस पाव को किस कहाँ पे बनाया गया? देखो डेवलप किया, डेवलप इन कहाँ पर? इंडिया। इंडिया किसमें? इन पंजाब। ये पंजाब के किसान ने इस गाय को डेवलप किया, यानी इस वक्त थोड़े आए लोग साइंस, इस वक्त थोड़े जेनेटिक्स, वो लोग अपने बेसिक कॉमन सेंस के बेसिस पे वो लोग जानता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिले होता है, किसका? वेरिएशन और इनहेरिटेंस। कैसे? इसको जेनेटिक्स नहीं जानता था, विदाउट गोइंग द जेनेटिक्स ये लोग जानते थे किसको? दे नो। इसको जानते थे, देखो दे नो, ये जानते थे इसको, इसको इनहेरिटेंस को कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। और दूसरा वो किसको जानते थे? वेरिएशन को जानते थे, लेकिन क्या नहीं जानते थे? नॉट नो। इसको नहीं जानते थे, नॉट नो जेनेटिक्स। कुछ लोग जो किसान था पंजाब का, तो जानते नहीं थे कि जेनेटिक्स क्या है, लेकिन जान रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या होता है? वेरिएशन होता है। और ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्यों वेरिएशन होता है? तो कहा कि ये इनहेरिटेंस होता है, ये काऊ का बच्चा काऊ ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन से। इस दोनों कंसेप्ट को मिलाकर इन्होंने एक शनिवार काऊ को बनाया, ये पूरे किसान का भलाई हुआ। बाद में कहा ये जो शनिवार बना है ये बेसिकली किसके वजह से बना है? जेनेटिक्स की वजह से बना है। अगले लेक्चर पे हम आपको आगे मेंडल के बारे में बताएंगे। इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम चैनल में पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर देंगे, इंस्टाग्राम में आपको लोड कर देंगे। आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे, मुस्कुराइए, खुद को इन्वाइट कीजिए के साथ। थैंक यू, जय हिंद।